देखिए, मुझे लगा कि अगर मैं मेरठ के अस्पताल की बात करूं तो टेक्निकली तो जो सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए वो सारी सुविधाएं वहां हैं। क्योंकि अगर जैसे हमने मशीनों को भी देखा, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की थी, चाहे वो और सारी मशीनें थी, सब बहुत ही परफेक्ट और बहुत अच्छी क्वालिटी की थी वहाँ। तो लेकिन वहाँ मुझे बाकी तो सारी चीज़ें ठीक लगी, लेकिन कुछ कुछ शिकायतें मुझे आई जो डॉक्टरों का व्यवहार पेशेंटों के प्रति ठीक नहीं है, जिसके लिए मुझे सुन के बहुत दुख हुआ। क्योंकि सारी चीज़ अच्छी होने के बावजूद भी अगर पेशेंट संतुष्ट होकर नहीं जाता है तो मुझे लगता है उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अभी यहाँ बैठे थे हमारे साथ डिप्टी सीएमओ, आज सीएमओ लखनऊ कहीं मीटिंग में गए हुए थे, और जो सीएमएस थी उनको कोई प्रॉब्लम थी, उनके कमर पीठ में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो थी वहाँ, लेकिन मेरे साथ दौरे पर नहीं थी। तो मुझे लगा मेन प्रॉब्लम तो यही थी कि अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बेकार हैं अगर संतुष्ट होकर नहीं जाते हैं पेशेंट। जी, जन सुनवाई में कुछ खास मैटर आए हैं? जन सुनवाई की आपने कुछ किस तरह के केस है और क्या उन पर कार्रवाई है? बाकी जन सुनवाई में तो हमारे जितने भी मैटर आते हैं मैं आपको बताऊंगी, और मुझे बहुत ही इस बात को बताते हुए भी प्राउड फील होता है कि हमारे द्वारा जितनी भी जन सुनवाई की जाती है उनका सारा निस्तारण हम हैंड टू हैंड करा के यहाँ से जाते हैं। मतलब हमारा कोई भी आयोग का एक भी केस आपको पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा कि जिसको कोई ये कहेगा कि आयोग का केस है और ये इसका निस्तारण नहीं हुआ है, चाहे वो आयोग से आने वाली एप्लीकेशंस यहाँ हैं और चाहे हमारे जब हम जन सुनवाई करते हैं उसके साथ हमारे यहाँ अगर हमारे केस आपके कोई पेंडिंग मिलेंगे तो वो होंगे या तो वो न्यायालय में चल रहे होंगे या उनमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा। मुस्लिम महिलाओं को लेकर आपका बयान आया है कि मुस्लिम महिलाओं को जो उन्हें अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, किस तरीके से दिलाएगी बटुता चौहान? देखिए, वैसे मुझे लगता है मेरा ऐसा कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन मुझे किसी समुदाय से कोई मतलब नहीं है। मेरा महिलाएं सिर्फ महिलाएं, वो चाहे जहाँ से भी हैं, अगर उनके अधिकारों की कहीं भी कोई लड़ाई लड़ने की होगी तो महिला आयोग हमेशा तैयार है और हमेशा हर महिला के साथ है। देखिए, मैं इसमें इतना कहना चाहूँगी कि मैं कभी कभी अगर जब आपने एक विशेष समुदाय की बात की है और जहाँ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं जब असहाय होती हूँ, जब वहाँ महिलाएं आती हैं और वो 2-2, 3-3 शादियाँ कर चुके होते हैं और उस महिला को निगलेक्ट कर देते हैं और वो 3-3, 4-4 बच्चे लेके वो महिला कहाँ जाए, तब उस वक्त मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी असहाय हो जाती हूँ। क्योंकि कानून के तहत वो उनका कानून है ऐसा कि वो शादियाँ कर सकते हैं, तब मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं इस महिला के लिए या इस बच्ची के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे तो जो भी अभी जैसे मैं कल मैं अमरोहा में थी, वहाँ भी मेरे सामने 2-4 केस ऐसे आए कि जिसमें उनके 2-2 बच्चियाँ थीं या जो भी थी, मैं उनको तुरंत अपने विभाग से कह के जो भी सुविधाएं होती हैं, जितनी भी जो भी योजनाएं, उनके तुरंत लाभ दिवाती हूँ, चाहे तो वो कन्या सुमंगला योजना के तहत हैं या वो उनको खुद के लिए जो भी हैं। पूरी कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी किसी भी महिला के लिए, वैसे पर उनके लिए मुझे स्पेशली थोड़ा सा ये दुख होता है कि जिसका दोस्त भी नहीं है और उसको सिर्फ ये कह के या दूसरी शादियाँ कर करके छोड़ दिया जाए। क्योंकि अगर हिंदू लॉ की बात करूं तो उसमें तो है अभी कि दूसरी एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती, लेकिन मैं वहाँ भी जितनी कोशिश हो सकती है मैं उतनी उनकी मदद करने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा सा एक परामर्श केंद्र में बुलाकर, परिवार परामर्श केंद्र में बुला के उनकी काउंसलिंग पे भी बहुत जोर देती हूँ। मैम, छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, अभी कई छात्राओं ने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया है। नहीं, मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि छात्राओं ने स्कूल जाना छोड़ दिया। मैं तो ये कहूँगी कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जितने सुरक्षित हाथों में आज उत्तर प्रदेश है, इतना कभी था ही नहीं। अगर कोई ऐसी आपकी नॉलेज में कोई बात है या कुछ भी है तो आप बताइए, अगर पुलिस काम नहीं कर रही है तो भी आप बताइएगा। क्योंकि मुझे लगता है आज 112 नंबर एक ऐसा नंबर है जहाँ विदिन 7 और 8 मिनट्स वहाँ गाड़ी पहुँच जाती है हेल्प के लिए। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर हम आज ये कहें कि बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो ये तो कहीं मुझे लगता है। इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा आपको कि आप देख रहे होंगे पिछली सरकारों की भी बात की जाए और इस सरकार की भी बात की जाए, आज 0 टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। आज रोड का क्राइम नहीं है। आज अगर जो भी क्राइम है, और जितनी भी आप बैठिए मेरे साथ, सुनवाई जन सुनवाई होगी अभी, कि जितने भी अगर केसेस होंगे तो ये वो होंगे जो घर में पीड़ित होंगी महिलाएं, अगर चाहे वो यौन शोषण से संबंधित हैं, चाहे वो और फील्ड से संबंधित हैं, मार पिटाई से हैं। लेकिन आपको कोई एक केस की नहीं कह सकती हूँ ऐसा कोई केस आ जाए, अदरवाइज नहीं आएगा। ये भी मुझे पता है कि कोई भी केस ऐसा नहीं है जो कोई ये कहे कि रोड पे चलते हुए हमारे साथ ये क्राइम हुआ है। प्रदेश में लगातार मुस्कान जैसी घटनाएं, प्रदेश में पत्नियां पतियों के कत्ल करा रही है, प्रेमियों के साथ मिलकर। मेरठ में भी 5 घटनाएं ऐसी हो चुकी है। किस तरीके से महिलाओं को आप जागरूक करेंगे? मैडम, इसी बीच पुरुष आयोग बनने की भी मांग उठी है, क्या लगता है आपको बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तो अपनी समस्या का एक बात का तो जवाब दूं मैं पहले। देखिए, अगर मेरठ में 5 महिलाओं की बात आई है तो मैं कहती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है,
क्योंकि भारत की महिला के ना ये संस्कार हैं और ना ये भारत की संस्कृति है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि महिलाओं का अब से पहले शोषण बहुत होता हुआ आया है। अगर किसी महिला ने इस तरह से दुर्भाग्यवश अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है तो मुझे लगता है या तो वो बहुत ज़्यादा इतनी त्रस्त हो गई होगी, क्योंकि अगर आप बैठ के देखेंगे तो अभी भी ऐसे केस हैं कि घर से मार पीट के बगैर पूछे महिलाओं को निकाल देते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि महिलाओं की, कम से कम भारतीय महिलाओं की प्रवृत्ति नहीं है कि वो किसी का मर्डर कर दें या किसी को मारें या किसी को करें। और यही वजह है कि अभी भी आने वाली अगर महिलाओं को आप देखेंगी तो आपको यही दिखेगा कि साहब उनको घर से मार के निकाल दिया, उनको पीट दिया, किसी को जला दिया, किसी को ये कर दिया। पर अगर 2-4 करोड़ों लोगों में अगर 2-4 महिलाएं या 2-4 ऐसी होती तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे लगती है या तो कहते हैं कि कोई एक्सट्रीम लेवल पर ऐसा हुआ होगा या उन दोनों की बातों को वो खुद समझ सकते हैं इस बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या नहीं है ये। मैं तो कहती हूँ विक्षिप्त मानसिकता के लोग ही ऐसे कामों को अंजाम दे पाते हैं। संस्कार भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका डेफिनेटली आयोग क्या करेगा? संस्कार देने के लिए बच्चियों को, लड़कियों को संस्कार देने के लिए क्या करेगा आयोग? देखिए, हमारे यहाँ से हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं तो हम इस पे सेमिनार भी कराते हैं, चाहे वो जागरूकता के हैं और चाहे उसके हैं। लेकिन इसके लिए मैं अपने सारे परिवारों से और अपनी सारी माता बहनों से भी मैं ये कहना चाहूँगी, बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर होती है और उसकी माँ उसकी सबसे बड़ी अध्यापक होती है। जब बच्चा घर में थोड़ा समझदार होता है तो घरों को भी थोड़ा जोड़ने की, थोड़ा घरों में भी संस्कार देने की बात करें। अगर हम अपने, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जब अगर हम संस्कारित बनाएंगे उन्हें, और क्योंकि भारत की तो ये पहचान है, अगर भारत तो संस्कारों से जिंदा है, भारत की संस्कृति संस्कारों से बनी हुई है, तो इन चीज़ों को अगर हम याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद हम उस पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। मैडम, आपने कहा है कि